देखिए, आज की कहानी बहुत ही सिंपल है। तीन दोस्त होते हैं, जिरोम के जिरोम, हैरिस और जॉर्ज। इन तीनों को किसी जगह पर जाना होता है और उस जगह पर जाने से पहले ये अपने सामान की पैकिंग करते हैं, जैसा कि आप सभी किसी जगह पर जाने से पहले करते होंगे। जब आपको कहीं जाना होता है तो आप अपने सामान की लिस्ट बनाते हो कि क्या क्या मुझे लेकर जाना है और किस तरह से पैकिंग करना है। अब ये जो तीनों दोस्त हैं, इसमें से जो जिरोम के जिरोम है वो इस कहानी के नरेटर हैं। वो अपने आप को मास्टर समझते हैं पैकिंग का। उनको लगता है कि उनसे अच्छी पैकिंग इस पूरे दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अब ये तीनों इस पैकिंग को इतना फनी बना देते हैं, इतने अजीब अजीब तरीके से करते हैं कि पूरा जो कहानी है बहुत ही ह्यूमरस हो जाता है, बहुत ही फनी हो जाता है। ये जो चैप्टर है ये एक नॉवेल है, 3 Men in a Boat, वहाँ से लिया गया है। और इसके जो राइटर हैं, अगर आप कहा जाए कि जिन्होंने इस नॉवेल को लिखा है, वो है जिरोम के जिरोम। यानी कि हमारे जो राइटर हैं वो जिरोम के जिरोम हैं, और इसके अलावा जो नरेटर हैं, यानी कि जो इस कहानी को नरेट करके खुद ही सुना रहे हैं, वो भी जिरोम के जिरोम है। इसके अलावा एक चौथा कैरेक्टर है मोंटमोरेंसी, जो कि नरेटर का यानी कि जिरोम के जिरोम का पेट डॉग है। अब वो भी इन्वॉल्व हो जाता है इस पूरी पैकिंग में, इसीलिए ये पूरी कहानी बहुत ही ज़्यादा फनी बन जाती है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की बिहाइव बुक का 7 चैप्टर पैकिंग करेंगे और एक एक लाइन को बड़े ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। बहुत ही फनी स्टोरी है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैं पैक कर दूंगा। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, बल्कि मैं तो अपनी पैकिंग पे बहुत ही गर्व करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि मेरे जैसा कोई पैकिंग नहीं कर सकता। आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन, प्राइड माई सेल्फ ऑन का मतलब मुझे गर्व है इस बात का कि मुझसे अच्छा कोई पैकिंग नहीं कर सकता। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स, पैकिंग उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील, जिसको मैं फील करता हूँ, आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, जिसको मैं जानता हूँ कोई भी इस दुनिया में व्यक्ति है जो जी रहा है, कोई भी इस दुनिया में व्यक्ति है जो पैकिंग करना जानता होगा उससे कहीं ज़्यादा। फिर से एक बार देख लीजिए, पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स, पैकिंग उन बहुत सारी चीज़ों में से एक है। दैट आई फील, जिसको मैं फील करता हूँ। आई नो मोर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, उस चीज़ के बारे में जितना कि कोई और पर्सन जो इस दुनिया में है जानता होगा। ब्रैकेट में लिखा गया है, इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ, ये कई बार मुझे ही सरप्राइज कर देता है। समटाइम्स, कई बार। हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, इस तरह की कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं इतना अच्छा कर पाता हूँ, बहुत कम ऐसी चीज़ें होंगी जो मैं इतना अच्छा कर पाता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो इम्प्रेस करने का मतलब होता है इम्प्रेस करना, बट यहाँ पे है इम्प्रेस करने का मतलब कोई चीज़ क्लियर करना। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, मैंने ये बात जॉर्ज और हैरिस को समझा दी। मेक देम अंडरस्टैंड, इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, इसका मतलब मैंने अपने दोनों दोस्त, मैंने कौन, नरेटर, नरेटर कौन, जिरोम के जिरोम, उन्होंने जॉर्ज और हैरिस को ये बात पूरी तरह से समझा दी। एंड टोल्ड देम, और उनसे कहा, दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी, बेहतर होगा कि ये पूरा मामला वो मेरे ऊपर छोड़ दें। कौन सा पूरा मामला, ये पैकिंग वाला, द होल मैटर इंटायरली टू मी। हैड बेटर का यूज ध्यान रखिएगा आप। अगर मैं आपसे बोलूंगा बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, यू हैड बेटर गो नाउ, यू हैड बेटर गो नाउ का मतलब हो गया कि बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। मान लो मुझे कहना है बेहतर होगा कि डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, तो मैं बोलूंगा यू हैड बेटर कंसल्ट द डॉक्टर। समझ में आ गया? आगे देखो, दे फेल इनटू द सजेशन विथ अ रेडीनेस that had something uncanny about it. Again, there are 3 very important words: fell into, readiness and uncanny. Fell into का मतलब accept कर लेना, readiness मतलब बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत ही eagerness के साथ, बहुत ही उत्सुकता के साथ, और uncanny मतलब अजीब। They fell into the suggestion, उन्होंने उस जो सजेशन था उसे बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लिया। विथ रेडीनेस, रेडीनेस मतलब बहुत ही तत्परता के साथ, अरे क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ले लीजिए, मामला करिए, आप पूरी तरह से पैकिंग जो है वो कीजिए। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट, जो कि कुछ तो अजीब था इस बारे में। अब मुझे कुछ अजीब लग रहा था कि मतलब इतनी जल्दी ये मान कैसे गए। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज ने अपने आप को पूरी तरह से कुर्सी पर फैला लिया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, और हैरिस ने अपने पैरों को टेबल पे चढ़ा लिया। कॉक मतलब टू रेज, उठा लेना। तो हैरिस ने अपनी टांगे जो है टेबल पे उठा के रख ली और जॉर्ज ने अपने आप को पूरी तरह से चेयर पे फैला लिया।
दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। और ये शायद ही वो चीज़ थी जो मेरा इरादा था। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। जीरोम कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा था वो कुछ और था, आगे वो बताएंगे क्या था। वॉट आई हैड मीन्ड ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh you, here let me do it. अब यहाँ तक ये सेंटेंस है, आप देखिए कैसे इसको तोड़ना पड़ेगा, आपको ब्रेक करना पड़ेगा सेंटेंस को। What I had meant, मेरा क्या मतलब था, of course वास्तव में, was वो था, that I should boss the job, कि मुझे इस जॉब को बॉस करनी चाहिए। बॉस करनी चाहिए मतलब मुझे इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। जॉर्ज ऐसे पैक करो, हैरिस ऐसे। मेरे कहने का मतलब ये था कि देखो पैकिंग का पूरा मेरे ऊपर छोड़ दो हिस्सा, ठीक है ना, मतलब मैं पैकिंग करवाऊंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों जाकर उधर कहीं बैठ जाओ, टांग फैला के बैठ जाओ और फिर कह दो कि ठीक है भैया करो तुम पैकिंग। मेरे कहने का मतलब ये था कि पैकिंग तुम ही करोगे, मैं बताऊंगा कि पैकिंग कैसे करना है। ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसा करने को। वॉट आई हैड मीन्ड, मेरा क्या मतलब था, ऑफकोर्स वास्तव में, वॉज वो था, दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं इस जॉब को बॉस करूंगा, मतलब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। एंड और दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, और हैरिस और जॉर्ज को मेरे डायरेक्शन में, पॉटर अबाउट का मतलब है इधर उधर चीजों को मूव करना, उनको इधर उधर सामान को रखना है। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ ओ यू हेयर लेट मी डू इट, और मैं उनको इधर उधर धकेलूंगा, पुश करूंगा। एवरी नाउ एंड देन मतलब हर पल, यदा कदा। एवरी नाउ एंड देन का मतलब कभी इस टाइम कभी उस टाइम, कि अरे ये तुमने क्या किया, ओह यू, अरे ये तुमने क्या कर दिया। हियर इस तरफ, लेट मी डू इट, मुझे करने दो। कुल मिला जुला के जीरोम का मतलब ये था कि मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं आपको बार बार वहां पे बोलूंगा अरे ये तुमने क्या किया, ऐसे पैक नहीं करना था, ऐसे पैक करना था, और तुम दोनों हैरिस और जॉर्ज, तुम दोनों मेरी बात सुनोगे और चुपचाप सारी चीजों को पैक करते चलोगे। There you are, simple enough। अरे ये इस तरफ से था, बहुत ही आसान था। There you are, कितना आसान था, simple enough। Really teaching them, और वास्तव में उन्हें सिखाते हुए, as you might say, जैसा आप कह सकते हैं। They are taking it in the way they did irritated me, और जिस तरह से उन्होंने इस चीज को लिया, मतलब मैंने क्या कहा था, मेरा क्या इरादा था, उन्होंने क्या समझ लिया कि टांगे फैलाकर वो बैठ गए। They are taking it, उनका इस तरह से लेना, in the way, इस तरीके से, they did irritated me, उन्होंने मुझे बहुत इरिटेट किया। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। There is nothing does irritate me, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इरिटेट करता, than seeing other people sitting about doing nothing when I am working। ये देखना कि लोग जो है चुपचाप बैठे हुए हैं जब मैं काम कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी इरिटेट नहीं करता। There is nothing does irritate me, कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे इरिटेट नहीं करती, मोर इससे ज्यादा, देन सीइंग कि मैं देखूं, अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, कि अन्य लोग बैठे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, व्हेन आई एम वर्किंग, जबकि मैं क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। आई लिव विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था। आई लिव्ड विद अ मैन वंस, पहले एक बार की घटना का वो जिक्र कर रहे हैं जीरोम कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ रहता था, हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, जो इस तरीके से मुझे पागल किया करता था। यही तरीका था, इसी तरह से चुपचाप बैठ के देखता रहता और मैं काम करता रहता था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा, वो सोफा पे एकदम रिलैक्स वे में बैठ जाता था। लॉल का मतलब होता है बहुत ही रिलैक्स वे में बैठना। ही वुड लॉल, देखिए लॉल वर्ब है क्योंकि वुड के साथ लगा है, वुड मॉडल है, मॉडल के साथ लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। लॉल का मतलब होता है टू सिट इन अ वेरी रिलैक्स मैनर, बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना। तो वो बिल्कुल सोफा पे लेट जाता था। एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स, और मुझे काम करते हुए देखता था। बाय द आवर टुगेदर, घंटों तक, बाय द आवर टुगेदर मतलब घंटों बैठा रहता था और देखता रहता था। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी, ही सेड वो कहता था, उसने कहा, इट डिड हिम रियल गुड, उसे बहुत अच्छा लगता था, टू लुक ऑन मी, टू लुक ऑन एट मी, कि वो मेरी तरफ इस तरह से देखे। मेसिंग अबाउट, चीजों को इधर उधर करते हुए, कि मैं सामान इधर कर रहा हूं उधर कर रहा हूं, और उसको बड़ा मजा आ रहा है कि वो सोफे पे लेट कर मुझे ऐसे देख रहा है। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। आई कैनॉट सिट स्टिल, मैं एकदम शांत नहीं बैठा रह सकता। एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, और दूसरे व्यक्ति को देखूं कि वो एकदम नौकर की तरह काम कर रहा है, इधर उधर सामान कर रहा है, मेरे ये क्वालिटी नहीं है, मैं ऐसे बैठकर देख नहीं सकता हूं। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेड, मैं चाहता हूं उठना और सुपरिंटेंड करना। सुपरिंटेंड करने का मतलब होता है सुपरवाइज करना, मतलब चीजों को ऑर्डर देना कि देखो ऐसे करना ऐसे करना, ये मेरी इच्छा होती है। मैं लेटे रहना कभी पसंद नहीं करता हूं। एंड वॉक अराउंड विथ माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने पॉकेट्स में हाथ डालकर इधर उधर घूमूं।
एंड टेल हिम, और उसको बताऊं व्हाट टू डू, कि तुम्हें क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, और ये मेरा एक नेचुरल एनर्जेटिक नेचर है, मतलब बहुत ही एनर्जी वाला नेचर है कि मतलब मैं अपने आप से एनर्जी आती है, मैं उठता हूँ और ये सब ऑर्डर करने लगता हूँ कि तुमको ऐसे करना चाहिए, ये सामान यहाँ होना चाहिए, इस तरीके का। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। कांट हेल्प इट का मतलब होता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अभी तक जो हमें समझ में आया वो ये है कि जो हमारे नरेटर हैं जेरोम के जेरोम, वो अपने आप को पैकिंग का मास्टर समझते हैं। कहीं जाने से पहले, किसी जगह पर जाने से पहले, ये और इनके दो दोस्त जेरोम और हैरिस ये पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब ये पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जेरोम के जेरोम इनसे कहते हैं कि आप लोग ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, परेशान मत होइएगा पैकिंग के लिए। बट जेरोम के जेरोम की इस बात को हैरिस और जॉर्ज जो है किसी और तरीके से समझते हैं। वो समझते हैं कि नरेटर का कहने का मतलब है कि हम दोनों चुपचाप अब बैठ जाएं और ये पूरा पैकिंग करेंगे, जिसकी वजह से नरेटर को बहुत खराब लगता है। वो कहते हैं मेरा ये इरादा नहीं था, और अब वो अपना इरादा समझाते हैं और फिर वो एक अपनी पुरानी घटना का जिक्र करते हैं। आई थिंक कि आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, फिर भी मैंने कुछ कहा नहीं। आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग, लेकिन पैकिंग मैंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, और ये बड़ा ही लॉन्गर जॉब प्रतीत हुआ, मतलब ये मुझे बड़ा ज़्यादा लग गया, मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट, जितना मैंने सोचा था इट वॉज गोइंग टू बी, कि ये होने जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब जितना मैंने सोचा कितना टाइम लगेगा उससे ज़्यादा टाइम लग रहा था। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, लेकिन मैंने फाइनली बैग को फिनिश कर दिया। एंड आई सेट ऑन इट, और मैं उस पर बैठ गया। एंड स्ट्रैप इट, और उसको बांध दिया। स्ट्रैप करने का मतलब होता है फासेन करना, बांध देना। अब यहां तक क्या है कि ये कहानी का आप समझ लो एक पार्ट था। पहले नरेटर ने अपनी सारी बातें बताई, अपने आप को मास्टर बताया, फिर उन्होंने बैग पैक कर दिया और बैग बंद कर दिया। यहां तक आपको कहानी का समझ लो कि ये इंट्रोडक्शन था, और कहानी की जो है वो पिच जो है वो बन रही थी। अब देखो कहानी की पिच बन गई, और यहां से देखना कहानी कैसे टर्न लेगी, कितना मजा आएगा, कितना ह्यूमरस होता जाएगा। ये जो अपने आप को मास्टर कह रहे थे, इनकी हरकत देखो। एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, एंट लिखा हुआ है ना, ये आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो क्या तुम जूते रखने नहीं जा रहे हो? एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, इट मीन्स आर यू नॉट गोइंग टू पुट द बूट्स इन, क्या आप जूते रखने नहीं जा रहे हो? सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। एंड आई लुक्ड राउंड, और मैंने चारों तरफ देखा। एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम, और मैंने पाया कि मैं उसको भूल गया हूं। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस, और यही हैरिस की हरकत थी। दैट इज जस्ट लाइक हैरिस। ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप ऑफ कोर्स, और वो एक शब्द भी नहीं कह सकता था। ही कुड नॉट हैव सेड अ वर्ड, एक शब्द भी नहीं कह सकता था, अंटिल, जब तक कि आई वुड गॉट द बैग शट, जब तक कि मैं बैग को क्या कर लूं, बंद ना कर लूं। एंड स्ट्रैप, और उसको स्ट्रैप ना कर लूं, ऑफ कोर्स, वास्तव में। मतलब ये हैरिस की हरकत ही जैसी थी। हैरिस ऐसे कुछ नहीं, मतलब वो पहले से देख रहा था कि जूते पीछे छूट रहे हैं, लेकिन पहले कुछ नहीं बोलेगा। जब मैं बैग पूरा पैक कर लूंगा तब पूछेगा जूते नहीं रखोगे क्या? अब इसका मतलब समझ लो कि जूते पीछे रखे हैं तो अपना खोज लो कहां रखे हैं। एंड जॉर्ज लाफ्ड, और जॉर्ज हंसा। वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, और जो उसकी सबसे सेंसलेस, एकदम बेतुकी, इरिटेटिंग, परेशान करने वाली, अनॉय करने वाली जो हंसी होती थी, उनमें से एक उसकी वो हंसी थी। बहुत बुरी हंसी थी उसकी। दे डू मेक मी सो वाइल्ड, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया। मेक मी सो वाइल्ड का मतलब हो गया मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया। आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, मैंने बैग खोला और बूट्स को अंदर डाल दिए। एंड देन, और तब, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, मैं ठीक बैग को बंद करने ही वाला था, आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी, एक बहुत ही भयानक विचार मेरे दिमाग में आया। अ हॉरिबल आइडिया अकर्ड टू मी। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया था? हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश? आई डोंट नो हाउ इट इज, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है। बट आई नेवर डू नो, लेकिन मैं कभी नहीं जान पाता वेदर आई हैव पैक माई टूथब्रश, कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। मीन्स अब नरेटर के साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि वो हमेशा अपना टूथब्रश पैक करना भूल जाते हैं। वो ये बात क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया, और फिर वो बोलते भी हैं, खुद ही रिप्लाई भी करते हैं कि मैं नहीं जानता क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, लेकिन मैं हमेशा मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने अपना टूथब्रश पैक नहीं किया है। माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग,
मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज है जो मुझे हॉन्ट करता है, परेशान करता है व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, और मेरे जीवन को बड़ा दुखमय बना देता है, बहुत अनहैप्पी बना देता है, माइजरी बना देता है। आई ड्रीम, मैं सपना देखता हूँ, दैट आई हैव नॉट पैक इट, कि मैंने उसको पैक नहीं किया है अपने टूथब्रश को, एंड वेक अप, और उठता हूँ इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन का मतलब होता है पसीने के साथ, बहुत ही ठंडे पसीने के साथ, एंड गेट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से निकलता हूँ, एंड हंट फॉर इट, हंट का मतलब सर्च करना, और अपना टूथब्रश खोजने लगता हूँ। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह सुबह, आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, मैं उसको पैक करता हूँ यूज करने से पहले, एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और एक बार फिर से अनपैक करना पड़ता है जब मुझे जरूरत पड़ जाती है तो उसको निकालने के लिए, हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, उसको प्राप्त करने के लिए, एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और ये हमेशा, इट इज ऑलवेज, हमेशा, द लास्ट थिंग, अंतिम चीज होती है, आई टर्न आउट ऑफ द बैग, जो मैं बैग से निकालता हूँ, एंड देन आई रीपैक, और फिर मैं उसको रीपैक करता हूँ, एंड फॉरगेट इट, और इसी बीच में मैं भूल जाता हूँ, एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स, और फिर मुझे सीढ़ियों पर भागना पड़ता है, फॉर इट, इस चीज के लिए, एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे, जब मैं बैग वैग लेकर निकल रहा होता हूँ और मुझे ध्यान होता है कि अरे मेरा टूथब्रश तो छूट गया, मैं भागते हुए जाता हूँ, टूथब्रश लेकर आता हूँ, कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, इसको रेलवे स्टेशन तक लेकर जाता हूँ, रैप अप इन माई पॉकेट हैंकरचीफ, अपने हैंकरचीफ में लपेटते हुए, पॉकेट हैंकरचीफ होती है उसमें लपेट लेता हूँ, और टूथब्रश लेकर स्टेशन तक जाता हूँ। तो यहां पे देखो नरेटर बता रहे हैं कि सब कुछ पैक हो गया, बूट्स छूट गए थे, जब बूट्स पैक कर दिया तो उनकी एक जो प्रॉब्लम है जो हमेशा रहती है वो है कि वो अपना टूथब्रश पैक करना भूल जाते हैं, अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, खुद ही रिप्लाई करते हैं, और फिर फाइनली वो बताते हैं कि टूथब्रश ये कितना उनको परेशान करती है चीज, कितना उनको हॉन्ट करती है। जब भी वो सोते हैं तो उन्हें सपना आता है, फिर वो एकदम पसीने के साथ उठते हैं, उसे खोजते हैं, हंट करते हैं, हंट करने का मतलब होता है सर्च करना, उसे फिर से पैक करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर पैक करते हैं, इस चक्कर में उसे भूल जाते हैं, और एट द लास्ट मोमेंट वो क्या करते हैं, उसे सीढ़ियों पर जाकर उन्हें लेकर आना पड़ता है, और उसे अपने रुमाल में लपेट कर स्टेशन तक लेकर जाना पड़ता है। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, वास्तव में अब मुझे क्या करना पड़ा था, हर जो ऑर्डिनरी चीज थी, मॉर्टल मतलब ऑर्डिनरी, हर जो ऑर्डिनरी चीज थी उन सबको निकालना पड़ा, एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और सच बताऊं तो मैं उसको पा नहीं सका, किसको, अपने टूथब्रश को। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, और मैंने चीजों को एक बार फिर से वैसे ही रख दिया। रमेज का मतलब होता है जब आप कोई चीज सर्च करते हो और सामान इधर उधर करते जाते हो, रमेज का मतलब एक तरह से कह लो कि सर्च करना, लेकिन सर्च करते टाइम इधर उधर सब कुछ फेंकना। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट, मैंने चीजों को ठीक उसी स्टेट में कर दिया। आई रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, जैसा कि संसार के बनने से पहले वो सारी चीज रखी हुई थी। कहने का मतलब नरेटर का ये है कि आजकल के टाइम पे, मतलब आज के टाइम पे, इस टाइम पे सारे सामान कितने व्यवस्थित ढंग से रखे हुए हैं, मैंने उन सबको फैला दिया इधर उधर। एंड व्हेन कैओस रीन, रीन का मतलब होता है शासन, आप अपने सोशल साइंस में ये वर्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे। एंड व्हेन कैओस रीन, और जब कैओस का मतलब होता है उथल पुथल, जब पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई, रीन का मतलब वहां पे अफरा तफरी का शासन था, यानी कि अफरा तफरी मच गई, और तब मुझे वो ब्रश नहीं मिला। Of course, I found George and Harris 18 times over, but I could not find my own. और एक और बात बताऊं, जॉर्ज का और हैरिस का मुझे कम से कम 18 बार टूथब्रश मिला, बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मैं अपना नहीं पा रहा था, और ये अपने आप को पैकिंग का मास्टर बता रहे थे, इसीलिए इतनी कहानी फनी है। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, मैंने चीजों को एक एक करके रखना शुरू कर दिया। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, और एक एक चीज को पकड़ा और उसको हिलाया। शुक शेक की सेकंड फॉर्म है कि किसी चीज में कहीं पड़ा तो नहीं हुआ, फंसा तो नहीं हुआ। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और फिर मैंने उसको जूते के अंदर पाया। आई रीपैक वंस मोर, और मैंने फिर से एक बार पैक किया। व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने फिनिश कर लिया सब कुछ, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन, जॉर्ज ने मुझसे पूछा कि क्या साबुन अंदर रखे हो। अब नरेटर यहाँ पे थोड़े से इरिटेट हो गए क्योंकि ऑलरेडी 2 बार हो चुका था ये सब। I said I did not care hang whether the soap was in or whether it was not. Care hang का मतलब कोई परवाह ही नहीं। I did not care hang, मुझे एक रत्ती भर भी परवाह नहीं, समझे जॉर्ज और हैरिस, whether the soap was in or whether it was not, कि साबुन अंदर है कि नहीं है। And I slammed the bag shut,
स्लैम का मतलब होता है जोरदार टक्कर मारना, दरवाजा बहुत तेज कभी कभी बंद करते हो तो दैट इज कॉल्ड स्लैम करना। आई स्लैम द बैग शट, मैंने दरवाजे को मैंने बैग को एकदम जोर से बंद किया। एंड स्ट्रैप इट, और उसे फासिन कर दिया, उसे मतलब जो चेन थी या जो भी था उसे बंद कर दिया। एंड फाउंड, और पाया दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट, कि मैंने अपना चश्मा उस बैग के अंदर ही पैक कर दिया है। एंड हैड टू री ओपन इट, और एक बार फिर से मुझे बैग को क्या करना पड़ा, खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और फाइनली बैग जो है 10:05 पे बंद हुआ। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, और अब रह गया था पैक करने को हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है टोकरी। हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम, एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, एंड आई अग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो। हैरिस ने मुझसे कहा कि हमें 12 घंटे से भी कम का समय है निकलने में। वी शुड बी वॉन्टिंग टू स्टार्ट, हमें स्टार्ट करना है इन लेस देन 12 hours, 12 घंटे से भी कम समय में। एंड थॉट, और उसने सोचा कि ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, क्योंकि 12 घंटे से भी कम का समय रह गया है तो वो और जॉर्ज बेहतर होगा कि आगे का काम जो बचा हुआ काम है डू द रेस्ट। हैड बेटर आ गया फिर से, हैड बेटर का मतलब बेहतर होगा, तो ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, बेहतर होगा कि जो बचा हुआ काम है जॉर्ज और हैरिस कर दें। मीन्स जो टोकरी भरने का काम है वो जॉर्ज और हैरिस कर दें। आई अग्रीड, अब नरेटर करे मैं तैयार हो गया, मैंने कहा ठीक है क्यों नहीं, बिल्कुल। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब ये आप कह सकते हो कि ये यहां से एक तरह से सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट क्या होगा? पहले पार्ट में नरेटर ने अपनी पूरी इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कौन हूं, मैं पैकिंग में कितना माहिर हूं, कितना मास्टर हूं, और फिर उन्होंने दूसरे पार्ट में एक तरह से अपनी पैकिंग स्टार्ट करी और अपनी कुराफाते दिखाई। अब तीसरे पार्ट में जो सबसे फनी है, जॉर्ज और हैरिस, इनकी पैकिंग स्टार्ट होती है। एक तरह से कहानी को आप कह सकते हो कि कई जो पार्ट में बांटना है, मैंने अपने तरीके से ये बांट रखा है कहानी को, तो यहां से आप कह सकते हो कि ये तीसरा पार्ट है। दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। अब उन्होंने बड़े ही आरामदायक तरीके से, इन अ वेरी लेजरली वे, लाइट हार्टेड स्पिरिट का मतलब कि हाँ ठीक है अभी ये बेवकूफ़ी कर रहा था, हम दोनों थोड़ी ना ऐसा काम करेंगे। दे बिगिन, बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगिन, दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली, एविडेंटली मतलब बहुत ही साफ तौर पे, इंटेंडिंग इरादा करते हुए, टू शो मी मुझे दिखाने के लिए, हाउ टू डू इट कि कैसे किया जाता है। जॉर्ज और हैरिस ने इस तरह से स्टार्ट किया कि नरेटर को तो कुछ पता ही नहीं, जीरोम के जीरो मतलब तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं था, अब देखो हम पैकिंग करने जा रहे हैं, अब हमारी करामात है देखो। आई मेड नो कमेंट, मैंने कोई कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल इंतजार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, मतलब अगर जॉर्ज की बात करें तो चलिए वो एक्सेप्शन है कि वो थोड़ी बहुत पैकिंग जानता है। हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, हैरिस तो इस पूरे दुनिया का सबसे बेकार, सबसे घटिया पैकर है। बैड, वर्स और वर्स्ट, ये आपकी एडजेक्टिव की डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उसी तरह बैड, वर्स, वर्स्ट। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। उसी तरह हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, तो हैरिस इस पूरे वर्ल्ड में सबसे खराब पैकर है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज etc एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। अब इतनी सारी चीजें थी टोकरी में भरने के लिए, खाने पीने का जो सामान था, तो मैंने देखा, आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स, पाइल्स मतलब ढेर, प्लेटों के ढेर, कप के ढेर, केटल्स, केतली, बॉटल्स, जार्स, पाइज मतलब केक, स्टोव्स, केक्स एंड टोमेटोज। और मैंने फील किया, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, एंड आई फेल्ट, महसूस किया, दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, कि जो चीजें हैं वो बहुत जल्द एक्साइटिंग होने वाली हैं। इतना सारा सामान, उसमें भी कि हैरिस तो एकदम महा ही बकवास पैकर है, निश्चित तौर पर बहुत ही जल्दी ये लोग कुछ करामात करने वाले हैं। इट डिड, और ऐसा हुआ। दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने कप तोड़ने के साथ शुरू किया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और ये पहली चीज थी जो अभी उन्होंने की। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहली चीज थी जो उन्होंने की। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, उन्होंने ये किया, दे डिड दैट जस्ट टू शो यू, कि केवल आपको दिखाने के लिए, व्हाट दे कुड डू, कि वो क्या कर सकते थे। उन्होंने ये दिखाने के लिए किया कि देखिए ये मेरी कैपेबिलिटी है, कप तोड़ना, अभी हम कुछ इधर उधर फैलाएंगे, क्योंकि जीरोम के जीरोम तो अपने आप को बहुत बड़े मास्टर समझते थे पैकिंग में, तब उन्होंने इतनी करामातें की, आप देख ही रहे थे।
अब उन्हें पता था कि ये दोनों तो बहुत बड़े खुराफाती हैं और हैरिस तो बहुत ही बेकार पैकर है, तो निश्चित तौर पे बहुत करामात करने वाले हैं। और अभी ये जो चीज हुई है पहली चीज, इससे इन्होंने दिखा दिया कि देखिए आप लोग तैयार हो जाइए कि अब हम क्या करने वाले हैं। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपको इंटरेस्टेड करने के लिए कि मतलब आप अपना इंटरेस्ट इन चीजों में दिखाना शुरू कीजिए। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टोमेटो एंड स्क्वैश इट। अब हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम का जो जार था उसको टोमेटो के ऊपर रख दिया एंड स्क्वैश इट, और उसको कुचल दिया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून। अब क्योंकि टोकरी में अब वो टमाटर पूरा फैल जाएगा तो वो तो पूरा सब कुछ खराब कर देगा, तो उन्हें जो टोमेटो था वो टीस्पून चम्मच से उठाना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और फिर उसके बाद से जॉर्ज की बारी थी। ही ट्रोड ऑन द बटर। ट्रेड मतलब होता है चलना, TREAD, और ट्रेड की सेकंड फॉर्म है ट्रोड, मतलब किसी चीज पे पैर रख के चल देना, कुचल देना। ही ट्रोड ऑन द बटर, वो बटर पे चल पड़ा। ये ट्रोड वर्ड अगर आपको ध्यान हो तो जो हमारे पोएट्री सेक्शन में पहला वाला पोएम है उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये वर्ड जिक्र किया था, ठीक है ना, द रोड नॉट टेकन वाले चैप्टर में। तो जो जॉर्ज था वो बटर पे चल पड़ा। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर, मैं आया, एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, टेबल के किनारे जाकर बैठ गया, एंड वॉच देम, और उनको देखने लगा। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और इसने उन्हें इरिटेट किया। इट इरिटेटेड देम, इस चीज ने उन्हें इरिटेट किया, मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, कि मैं कुछ भी कहता उससे कहीं ज्यादा। मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, मैं कुछ भी कह सकता था उससे कहीं ज्यादा इस बात ने इरिटेट किया। कई बार क्या होता है, अगर कोई कुछ गलती कर रहा है तो आप उसको कुछ मत बोलिए, केवल उसकी तरफ देखते रहिए, तो वो उसको ज्यादा इरिटेट कर देगा, बजाय उसके कि आप कुछ बोल दो। आई फेल्ट दैट, मैंने ऐसा फील किया, फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, इस बात ने उन्हें नर्वस किया और एक्साइटेड भी किया, कि मतलब ये मुझे देख रहा है यार, बड़े अजीब ढंग से देख रहा है, हम लोग से गलती हो रही है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, तो ये थोड़ा सा उनको नर्वस हो गए वो। एंड दे स्टेप ऑन थिंग्स, और वो चीजों पे चलने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और चीजों को अपने ही पीछे रखने लगे। अब दोनों एकदम से बौखला गए थे। एंड दे कुड नॉट फाइंड देम, और वो कुछ चीजों को पा नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, तो वो जो भी चीज कहीं इधर उधर रख दे रहे थे, एक दूसरे के पीछे रख दे रहे थे, तो उनको मिल नहीं रहा था। व्हेन दे वांटेड देम, जब उनको उसकी जरूरत थी। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, और उन्हें पाई मतलब होता है केक, उसको बॉटम पे रख दिया, एकदम नीचे रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन इट, और उसके ऊपर भारी सामान रख दिया। एंड स्मैश द पाइज इन, और वहीं अंदर ही केक को कुचल दिया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने सभी चीजों के ऊपर नमक उड़ेल दिया। एंड एज फॉर द बटर, और जहां तक बटर की बात है, आई नेवर सॉ टू men डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। जहां तक अगर बटर की बात है, एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ, मैंने कभी नहीं देखा था, 2 men डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर, कि 2 आदमी 1 या 2 पेंस वाली बटर के साथ इतना कुछ किए होंगे मेरे पूरे जीवन में। आई नेवर सॉ, मैंने कभी नहीं देखा, 2 men 2 लोग, डू मोर विथ 1 and 2 pence वर्थ। 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर का मतलब होता है, मतलब होगा कि उस बटर की कीमत 1 या 2 पेंस होगी। पेंस का मतलब करेंसी, अगर रुपया होता तो रुपया लिखा जाता, पेंस है कहीं की करेंसी पेंस होगी तो वहां का पेंस लिख दिया गया। तो इन माई होल लाइफ, अपने पूरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि 1 या 2 रुपया, आप इसको रुपया मान लीजिए, तो 1 या 2 रुपये का जो बटर होता है, इसके साथ इतना कबाड़ा किसी ने किया होगा पूरे मेरे जीवन में, जितना इन लोगों ने कर दिया, इन 2 व्यक्तियों ने। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज ने जब उसको अपने स्लीपर से निकाल दिया, यानी कि इसके पहले वो चप्पल उस पर अपनी रख चुका था, और जब उसने अपनी स्लीपर से उसको निकाल लिया, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने कोशिश किया कि उसको केटल में डाल दें। आप ये देख रहे हो इमेज में किस तरह से जॉर्ज जो है अपने पैर से उसको बटर को हटा रहा है। दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, उन्होंने कोशिश की कि उसको केटल में डाल दें। इट वुड नॉट गो इन, वो अंदर नहीं गया। एंड वॉट वॉज इन, और जो कुछ भी उस केटल में था, वुड नॉट कम आउट, वो बाहर नहीं आया। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, उन्होंने फाइनली उसको बाद में रिमूव कर दिया, मतलब केटल से हटा दिया। स्क्रैप करने का मतलब एक तरह से रिमूव करना। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और चेयर पे रख दिया। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस उसी कुर्सी पर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और वो उसके पीछे पैंट में चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, अब वो पूरे कमरे में ढूंढ रहे हैं, भाई बटर कहाँ गया, बटर कहाँ गया, बटर कहाँ गया, ठीक है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये सबसे फनी है, देखिएगा। आई विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। अब वो सीट तो खाली थी जहां बटर रखा था, तो उसको देखकर जॉर्ज बोला कि मैं कसम खाता हूं मैंने इसे उसी कुर्सी पे रखा था।
आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट अगो सेड हैरिस। और हैरिस ने बोला कि मैंने खुद देखा तुम्हें ऐसा करते हुए। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, मैंने खुद देखा कि तुमने बटर वहां रखा था। नॉट अ मिनट एगो, अभी 1 मिनट भी तो नहीं हुआ यार, मैंने देखा तुमको वहां पे बटर रखते हुए। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट। उसके बाद उन्होंने उस पूरे कमरे में ढूंढना चालू कर दिया। एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर एट वन अनदर। और फिर से घूमते घूमते वो सेंटर में एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को घूरने लगे, स्टेयर करने लगे कि यार कहाँ चला गया बटर, वहीं तो रखा था और मैंने खुद देखा भी था तुम्हें रखते हुए। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा मतलब यार इससे ज्यादा आश्चर्यजनक वाली चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हर्ड ऑफ, यहाँ पे हैव नहीं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था आई हैव एवर हर्ड ऑफ। मतलब इतना ज्यादा तो मैंने आज तक कभी कुछ सुना ही नहीं कि बटर यहीं रखा और गायब हो गया। सो मिस्टीरियस सेड हैरिस। और हैरिस ने कहा ये वाकई में बहुत रहस्यमयी है कि कहाँ गायब हो गया। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। और तभी जॉर्ज जो है हैरिस के पीछे आया और उसने देखा कि बटर जो है वहां पीछे लगी हुई थी। वाई हियर इट इज ऑल द टाइम, क्यों, कोई मिस्टीरियस नहीं, कोई रहस्य में नहीं, इस तरफ पड़ी हुई, यहां है ये। ही एक्सक्लेम, उसने बोला इंडिग्नेंटली, थोड़े से नाराज होते हुए। इंडिग्नेंटली का मतलब होता है थोड़ा नाराज होते हुए। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, किस तरफ, हैरिस चिल्लाया और फिर से मुड़ गया। तो अब सोचिए कि जॉर्ज जो है हैरिस के पीछे गया था, अब वापस से हैरिस मुड़ा तो वापस से हैरिस और जॉर्ज एक दूसरे को देख रहे होंगे क्योंकि वो बटर तो हैरिस के पीछे पैंट में लगी हुई थी। स्टैंड स्टिल कांट यू, सीधे खड़े रहो ना, खड़े नहीं हो सकते क्या, रोड जॉर्ज। जॉर्ज एकदम से चिल्लाया। फ्लाइंग आफ्टर हिम, फ्लाइंग आफ्टर हिम मतलब फिर से उसके पीछे जाते हुए। एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक इट इन द टी पॉट, और उन्होंने उसे निकाला और फिर से टी पॉट में रख दिया। तो आप देखिए कि किस तरह से पहले जेरोम ने करामातें की और फिर उसके बाद से हैरिस और जॉर्ज जो उनके दो दोस्त हैं वो भी कितने मतलब आप कह सकते हो फनी है इन अपने काम को करने में। अब यहाँ से जो चौथा कैरेक्टर है, जो अभी तक कैरेक्टर आपको नहीं देखने को मिला, मोंटमोरेंसी, जो कि नरेटर यानी कि जेरोम का पेट डॉग है, अब वो यहाँ पे आता है। और क्योंकि वो भी इन्हीं के साथ रहता है तो इसकी भी कुछ आदतें इतनी अच्छी हैं जो आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और आई थिंक कि जो अभी इतना फनी आपने पढ़ा ना, इससे ज़्यादा फनी है इसके बारे में पढ़ना, मोंटमोरेंसी के बारे में पढ़ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कहानी का तीसरा पार्ट है। अगर आप इस कहानी को बांटो कि मैं कितने पार्ट में इस कहानी की समरी लिखूँ या इसको समझूँ, तो ये कह सकते हो कि कहानी का तीसरा पार्ट है। पहले कहानी में पार्ट में नरेटर ने अपने आप को बताया और दूसरे पार्ट में उन्होंने जो है पूरा अपनी पैकिंग करी। तीसरे पार्ट में उन्होंने जॉर्ज और हैरिस ने अपनी करामातें दिखाई। और ये कहानी का यही तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में नरेटर ने अपने बारे में पूरा बताया और अपनी पैकिंग करी। दूसरे पार्ट में जॉर्ज और हैरिस, और तीसरे पार्ट में ये मोंटमोरेंसी। देखो, मोंटमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स मोंटमोरेंसी वहीं था, वास्तव में पूरे टाइम वहीं था। मोंटमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी सो नेट। और मोंटमोरेंसी का जो एम्बिशन था, जो लक्ष्य था इन लाइफ, जीवन में, इज टू गेट इन द वे, कि दूसरों के बीच में रास्ते में चले आना, एंड बी सो नेट, और उसको उस पर वहाँ पे धिक्कारा जाए, तिरस्कृत किया जाए, उसको अपशब्द बोला जाए। यही उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। किसका? मोंटमोरेंसी का। मोंटमोरेंसी वहीं पे था और उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था कि वो किसी की भी काम के बीच में आ जाए और उसको कोई धिक्कार दे। If he can swim in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. उसकी एकमात्र तमन्ना थी मोंटमोरेंसी की कि वो किसी भी तरह से he can swim in anywhere, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ, स्विम का मतलब होता है टू ट्विस्ट योर बॉडी, अपनी बॉडी को किसी तरह ट्विस्ट करता हुआ, इधर उधर करता हुआ उस जगह पे पहुंच जाए वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, जहां उसकी खास तौर पे जरूरत ना हो, एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, और वहां जाके वो एकदम एक नंबर का ट्रबल मेकर बन जाए। न्यूसेंस मतलब परेशानी का कारण बनने वाला। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर दे। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और लोग उसके ऊपर सामान फेंकने लगे। देन ही फील्स, तब वो फील करता है हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, कि उसका दिन खराब नहीं हुआ है। वाह, मजा आ गया। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour, is it
his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. देखिए, वो चाहता है टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर, कि कोई उससे आए उसके टकरा कर गिर जाए। स्टम्बल ओवर का मतलब होता है टकरा कर गिरना, कि कोई आए उससे लड़खड़ा कर उससे गिर जाए। एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर, और कम से कम उसको घंटों जो है वो बुरा भला अपशब्द और शराब देता रहे। मतलब कि क्या यार वाहियात मोरेंसी, अब मैं क्या टर्म बोलूँ आप समझ सकते हैं। तो उसको खूब सारा जो है बकवास उसको बोले। यही उसका हाईएस्ट एम था और ऑब्जेक्ट था, उसकी जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। खूब भर भर के मुझे अपशब्द बोलो, खूब भर भर के मेरे बारे में बुरा भला बोलो, और मैं ऐसी जगह पे पहुंचूं जहां मेरी जरूरत ना हो। When he has succeeded in accomplishing this, और जब वो सफल होता है इन सब चीजों में, इन सब चीजों को पूरा करने में, अकॉम्प्लिश करने का मतलब प्राप्त करना, अचीव करना। His conceit, जो उसका घमंड है, जो उसका प्राउड है, becomes, वो हो जाता है quite unbearable, मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है। unbearable मतलब जिसे सहा ना जा सके। तो उसका conceit बहुत ज्यादा हो जाता है कि yes I have done it, क्या काम किया है मैंने, यही मेरी जिंदगी की एकमात्र तमन्ना थी। He came and sat down on things, अब वो मोंटमोरेंसी अपनी करामात चालू करता है। वो आया और चीजों पर बैठ गया। जस्ट वेन दे वर वॉन्टेड टू बी पैक्ड, ठीक उसी समय जब उन चीजों को जरूरत थी पैक करने की। दे वर वॉन्टेड टू बी पैक, जब उनको जरूरत थी पैक करने की। एंड ही लेबर अंडर द फिक्स बिलीव दैट वेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वॉन्टेड। और वो इस बिलीफ के अंदर ये चीज कोशिश कर रहा था। ही लेबर मतलब प्रयास करना, कोशिश करना या मेहनत करना। अंडर द फिक्स बिलीव, एक खास तरह की उसके अंदर दिमाग में सोच आ गई थी। बिलीफ मतलब एक सोच आ गई थी। दैट वेन एवर हैरिस एंड जॉर्ज रीच आउट, कि जब कभी हैरिस और जॉर्ज जो है अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, रीच आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज, ये उसकी ठंडी गीली नाक है। दैट दे वॉन्टेड, जिसको उनकी जरूरत है। अब मोंटमोरेंसी को लग रहा था कि जब भी जॉर्ज और हैरिस को कुछ चाहिए तो वो उसकी गीली नाक है, और वो अपनी गीली नाक उस चीज पर लाके रख दे रहा था। He put his leg into the jam, उसने अपना जो पैर था वो जैम में डाल दिया। And he worried the teaspoons, उसने टीस्पून्स को इधर उधर कर दिया। And he pretended, और उसने बहाना किया that the lemons were rat, कि जो नींबू रखे गए थे वो रैट्स हैं, वो चूहे हैं। And got into the hamper, और वो टोकरी में चला गया। And killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan, और उसमें से 3 को मार दिया इससे पहले कि हैरिस उसके ऊपर फ्राइंग पैन लेकर पड़ जाता। जिस तरह से ये आपको इमेज में दिख रहा है कि देखिए, अच्छा उसको जब चूहे मानकर उसने तोड़ा होगा तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि नींबू चूहे थे। उसने नींबुओं को खराब कर दिया, 3 नींबू उसने खराब कर दिए। हैरिस सेड आई इनकरेज हिम, और हैरिस ने ये बोला कि मैंने इसको इनकरेज किया है। आई डिड नॉट इनकरेज हिम, मैंने थोड़ी ना इनकरेज किया है। अ डॉग लाइक दैट, मोंटमोरेंसी जैसे डॉग को, मोंटमोरेंसी जैसे कुत्ते को, डज नॉट वॉन्ट एनी इनकरेजमेंट, कोई जरूरत नहीं है इनकरेजमेंट की। ए डॉग लाइक दैट डज नॉट वॉन्ट, इस तरह का अगर कोई डॉग है तो उसको जरूरत नहीं होती है एनी इनकरेजमेंट, किसी भी प्रकार के इनकरेजमेंट की। इट इज द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, और ये इसके अंदर का नेचुरल और ओरिजिनल सिन है, मतलब नेचुरल और ओरिजिनल इसकी गलती है, और इसके अंदर ये जो कुराफात है, दैट इज बॉर्न इन हिम, जो इसके साथ ही जन्म हुई है, दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, जो इसको मजबूर करती है इसको इस तरह से चीजें करने पर। मतलब ऐसे डॉग को जरूरत नहीं है इनकरेज करने की, जबकि हैरिस को लग रहा था कि नरेटर ने उसको इनकरेज किया है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, पैकिंग जो है 12:50 पे समाप्त हो गई। हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर, हैरिस जो है वो बड़े वाले टोकरी पे बैठ गया, बिग हैम्पर। एंड सेड, और कहा, ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, कि कोई चीज टूटेगी नहीं। अब सोचिए कितना बेवकूफ है यहाँ पे हैरिस, कि वो उस टोकरी पे बैठ जाता है, ऐसी टोकरी में जिसमें जैम, स्टोव या फिर केटल या इस तरह की चीजें रखी है जो बड़ी आसानी से किसी उस पर बैठे तो वो टूट जाएगा, और कह रहा है कि उम्मीद करता हूं कोई चीज टूटेगी नहीं। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, अगर कोई चीज टूट जाती है तो टूट जाएगी, क्या दिक्कत है। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम, जिससे उसकी सोच ने और उसको कंफर्ट कर दिया। विच रिफ्लेक्शन सीम, प्रतीत हुआ, टू कंफर्ट हिम, कि उसने उसको क्या किया, कंफर्ट किया। रिफ्लेक्शन मतलब सोच, कि अच्छा ठीक है, यानी कि मतलब कोई टूटती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, टूटने दो, और वो बैठा रहा। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड, उसने ये भी कहा कि अब वो बिस्तर पर जाने के लिए तैयार है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हम सब बिस्तर पर जाने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट, और हैरिस को उस दिन हमारे साथ सोना था। वी वेंट अप स्टेयर, हम ऊपर गए, अप स्टेयर मतलब सीढ़ियों पर ऊपर जाना,
और यहाँ से कहानी का बिल्कुल आखिरी पार्ट स्टार्ट होता है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको इस कहानी की समरी लिखनी हो तो आप इसको 4 से 5 पार्ट, जो मैंने बताया, हो सकता है मैं 3 या 4 बोल रहा था तो उसको आपको स्टार्टिंग वाला मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो 4 या 5 पार्ट में आप बहुत अच्छे से इस कहानी को बांट लोगे और एकदम अच्छे से आपको ये कहानी समझ में आई होगी अगर आपने अच्छे ढंग से एक एक लाइन को सुना होगा तो। अब ये कहानी का बिल्कुल आखिरी पार्ट है, यहां से देखते हैं। वी टॉस फॉर बेड्स। टॉस फॉर बेड्स का मतलब हम बिस्तर पर कूद पड़े। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी, और हैरिस को मेरे साथ सोना था। ही सेड, उसने कहा, डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड जेरोम? तो उसे शॉर्ट में जे लिखा हुआ है। देखो जेरोम, क्या तुम अंदर की तरफ सोओगे या बाहर की तरफ? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। मैंने कहा कि मैं आमतौर पर बेड के अंदर की तरफ सोना पसंद करता हूं। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस ने कहा ये बड़ा अजीब है यार, तुम बेड के अंदर की तरफ सोओगे, क्योंकि आप जानते हो जैसे बाहर की तरफ सो तो जैसे खिड़की की तरफ बैठना हो और बीच में बैठना हो तो आप खिड़की की तरफ बैठना प्रीफर करोगे। उसी तरह बिस्तर पे किनारे की तरफ सोना इसलिए सही रहता है कि आप आसानी से उतर सकते हो, अगर किसी को उतरना हो तो उसे जो है बोलना पड़ेगा, तो इसीलिए वो कहता है कि ये बड़ा ऑड था। जॉर्ज सेड, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? जॉर्ज ने कहा कि साथियों, फेलो का मतलब साथी हो, क्या टाइम होना चाहिए कि मैं आपको जगाऊं? व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलो? हैरिस सेड 7। हैरिस ने कहा 7 बजे जगा देना। आई सेड नो 6। मैंने कहा नहीं 6 बजे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं कुछ लेटर्स लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रो ओवर इट। हैरिस और मैं उस बात के लिए थोड़ा सा आर्गुमेंट किया। अ बिट ऑफ रो का मतलब छोटी मोटी झड़प, नहीं 7 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 6, बट एट लास्ट, लेकिन आखिर में, स्प्लिट द डिफरेंस, उस डिफरेंस को खत्म कर दिया। एंड सेड, और बोला, 6:30। देखिए जब भी आपको बोलना हो 6:30 बज रहे हैं तो आप बोलोगे 6:30। 6:30 का मतलब हो गया 6:30। अगर मान लो मैं बोल दूं 3:30 तो फिर बोलना पड़ेगा 3:30। ठीक है। वेक अस एट 6:30, हमें 6:30 पर जगा देना। जॉर्ज वी सेड, हमने कहा जॉर्ज देखो 6:30 पे हमें जगा देना, अब ये एकदम परफेक्ट टाइम है। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं किया। एंड वी फाउंड, और हमने पाया, ऑन गोइंग ओवर, वहां जाकर देखा, दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, क्योंकि कुछ समय से सो रहा था, पैकिंग में थक गया होगा। वो उसने पूछा और इस बीच ये लोग झड़प करने लगे, बातचीत करने लगे, 6-7, इस बीच वो जॉर्ज जो है वो सो गया। सो वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स। हमने नीचे क्या कर दिया, एक टोकरी में पानी रख दिया। वी प्लेस द बाथ वेयर ही कुड टम्बल मतलब होता है लुढ़कना, वो लुढ़क जाएगा इनटू इट, उसमें, ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह में उठेगा। एंड वेंट टू बेड आवरसेल्व्स, और हम खुद जो है बेड पे चले गए। सो दिस इज द स्टोरी, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 Men in a Boat, written by Jerome K. Jerome, the narrator of this story, and his 2 friends, George and Harris, and one other character, Montmorency। ये सारे कैरेक्टर्स थे और ये एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही फनी। एंड आई होप कि आपने बहुत सारा इसमें एंजॉय किया होगा, बहुत सारा वर्ड आपने इसमें लर्न किया होगा, सीखा होगा, बहुत सारे वर्ड आपको सीखने को मिले होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर किसी चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।